हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विपरीत शब्द पढ़ेंगे। ये आपका टेस्ट पेपर से थोड़ा लिया गया है। पार्ट वन पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग बाकी का करेंगे, ठीक है। तो विपरीत शब्द थोड़ा समझते हैं। ये तो असल में याद ही करना पड़ता है, लेकिन आप कितना याद करेंगे, तो समझने की कोशिश कीजिए, अपना वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश कीजिए, तो आपका जल्दी याद होगा और आप जो है ज़्यादा आपका शब्दकोश जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? तिरोभाव का अर्थ होता है गोपनीय, कोई सीक्रेट जो चीज होता है उसको तिरोभाव बोलते हैं। इसका विलोम क्या होता है? अविभार्व। अविभार्व का अर्थ होता है प्रकट करना या प्रत्यक्ष होना। ठीक है, उसके बाद आता है अवरोह। अवरोह, ठीक है। अवरोह जिसका अर्थ होता है उत्तर। उतर मतलब नीचे, ठीक है, उतर। और आरोह, आरोह का मतलब होता है आगे या ऊपर उठना। ठीक है, उसके बाद आता है अवनीति। अवनीति का मतलब होता है पतन, मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। और उन्नति का अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे, उन्नत होना, ऊंचा होना। ठीक है, उसके बाद है सौभाग्य। सौभाग्य मतलब किस्मत वाला, दुर्भाग्य मतलब जिसका किस्मत खराब हो। ठीक है, क्षुद्र जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, और इसका विपरीत हम लोग बोलते हैं क्या? विशाल। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, इसका अर्थ होता है विशाल। संधि। संधि मतलब होता है दो चीजों का मिलन या दो वर्णों का मिलन को संधि कहते हैं। विग्रह मतलब उसका अलग होना। तो संधि का ऑपोजिट क्या होता है? विग्रह। उसके बाद आता है सरल। सरल का आप लोग सब जानते होंगे, इसका अर्थ विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा कठिन। ठीक है, तरल। तरल मतलब होता है लिक्विड, कोई चीज जिसका अर्थ होता है ठोस। सॉरी, अर्थ नहीं, जिसका विलोम होता है ठोस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है तुच्छ। तुच्छ मतलब एकदम गिरा हुआ जो चीज होता है उसको तुच्छ बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होता है महान। तो महान का तुच्छ भी बोलते हैं। ये आप लोग का टेस्ट में आ चुका है। तो तुच्छ का महान। एकता का अनेकता। एकता मतलब होता है यूनाइट, और अनेकता मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, तो जाति और कुजाति। जाति का मतलब होता है कोई जाति का, आप जानते होंगे जाति। और कुजाति का मतलब होता है नीचा जाति, एकदम छोटा जाति को कुजाति कहा जाता है। आकर्षण मतलब आकर्षित, अट्रैक्ट करना। विकर्षण मतलब उसको अलग करना। तो विकर्षण। आकर्षण का ऑपोजिट होता है विकर्षण। क्रोध गुस्सा करना। और शांत जो होता है पीसफुली रहना, उसको शांत बोलते हैं। स्थूल। स्थूल मतलब होता है कोई बड़ा चीज। और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा चीज। तो स्थूल जिसका अर्थ होता है बड़ा चीज, और सूक्ष्म होता है छोटा चीज। यथार्थ। ठीक है, यथार्थ मतलब होता है जो चीज जो है सत्य हो, एकदम सटीक जो बोलते हैं। ठीक है, सटीक यथार्थ मतलब। और कल्पित मतलब इमेजिन, इमेजिन करके कुछ बोलना। जैसे कि आप यथार्थ कह रहे हैं मामा श्री या मामा, इस तरीके से बोलते हैं ना। या कल्पित कह रहे हैं मतलब बनावटी कुछ चीज कह रहे हैं। उसके बाद प्रेम, इसका ऑपोजिट होता है घृणा। ये तो आपको मालूम हो गया। आय। आय मतलब होता है इनकम। ठीक है, और व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विराग और अनुराग। ठीक है, विराग जिसका अर्थ होता है डिसफेवर। ठीक है, डिसफेवर होता है मतलब कोई चीज का अरुचि जिसको बोलते हैं, किसी में रुचि ना होना, उसको विराग बोलते हैं। और अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम, उस चीज से प्रेम करना। ठीक है, मानव दानव। मानव मतलब ह्यूमंस, और दानव मतलब तो राक्षस मालूम ही है। पतन और उत्थान। पतन मतलब खत्म होना, उत्थान मतलब उभर के आना या स्टार्ट होना। कठोर का कोमल। ये तो मालूम होगा आप लोगों को, जो चीज कठोर होता है वो क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है कोमल। उत्कर्ष। ठीक है, और अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर खींचना। ठीक है, और अपकर्ष मतलब होता है नीचे खींचना या नीचे होना। ठीक है, तो उत्कर्ष और अपकर्ष। इति। इति का अर्थ होता है पूरा होना। और अर्थ का अर्थ होता है, इसका विलोम है अर्थ। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है? कोई चीज पूरा ना होना या अधूरा रहना। ठीक है, अनुज भाई, अग्रज बहन। उसके बाद आता है अवनी। अवनी मतलब होता है धरती। ठीक है, और अंबर मतलब होता है आकाश। ये तो मालूम ही होगा आप लोग को। दीवा। दीवा मतलब होता है दिवस या दिन। और इसका ऑपोजिट होता है रात्रि। रात्रि का अर्थ क्या होता है? रात। अंत मतलब कुछ खत्म हो जाना। और आदि मतलब और बहुत चीज है, बाकी है कुछ। अनिवार्य मतलब जरूरी है, एकदम
चाहिए ही, और वैकल्पिक मतलब इसका ऑप्शन भी मिल सकता है। मतलब ये चीज हमारे लिए, खाना खाना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन रोटी खाना ये जो है वैकल्पिक हो सकता है, मतलब ऑप्शनल हो सकता है। या फिर आप रोटी खा रहे हैं या फिर आप चावल खा रहे हैं। ठीक है, तो यही है विलोम सब कुछ, और बाकी जो है हम लोग बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।